जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि विजया एकादशी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दुविधा है सबके मन में कि विजया एकादशी का व्रत हम किस दिन करें, किस दिन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को करें या 7 मार्च को करें। सबके मन में यही दुविधा है कि एकादशी का व्रत कब करें, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, विजया एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो यही सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं विजया एकादशी का महत्व क्या है। तो देखिए, इस व्रत के धारण करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को धारण करके रावण से विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किए थे, जाके लंका पर विजय प्राप्त की थी राम जी ने। तो इस एकादशी का विजय प्राप्त करने का बहुत ही महत्व है। लेकिन एक बात और बता दूं कि आज के युग में, ये जो आज का समय है, यहाँ कोई भी रावण या कंस नहीं है। लेकिन ये जो जीवन यापन है ना, ये बहुत बड़ा युद्ध है, क्योंकि इस जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। जहाँ हम चाहते हैं कि विजय की प्राप्ति हो, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी चीज़ें भी शत्रु के समान ही हैं। तो इन पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है विजया एकादशी के दिन। इसके अलावा जीवन में जितनी भी परेशानियां होती है, उन सभी परेशानियों को पर विजय प्राप्त करने के लिए इस विजया एकादशी का व्रत करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो पाप इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का पाप हो। सभी पाप कर्म जो होता है वो हमें उस पाप कर्मों से हमें छुटकारा मिल जाती है। और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीते जी तो सभी की मनोकामना पूर्ण होती ही है, लेकिन मरने के बाद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसीलिए विजया एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप व्रत करना है तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं तो भी अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना इस दिन करते हैं, तामसी भोजन का त्याग करते हैं, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सब का त्याग करके आज के दिन, इसके अलावा आज के दिन आप चावल भी आपको नहीं खाना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं तो बिना व्रत किए भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो जो लोग व्रत करते हैं तो वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी ये आवश्यक नियम पालन करना जरूरी होता है और भगवान श्री हरि की पूजा पूरे विधि विधान से जरूर करनी चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि विजया एकादशी का व्रत हम कब करें, तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो सबसे पहले बता दूं कि विजया एकादशी की जो तिथि है वो शुरू हो रही है 6 मार्च को सुबह 6:30 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय काल तिथि हमें 6 मार्च को मिल रही है। इसलिए विजया एकादशी का जो व्रत है वो 6 मार्च को करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, क्योंकि कितने लोग दोनों दिन का एकादशी करते हैं, दोनों एकादशी ही श्रेष्ठ है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों एकादशी कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि वैसे भी कहा जाता है कि जब भी एकादशी 2 दिन का हो तो पहले दिन का ही गृहस्थ जन को व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन का साधु, सन्यासी और वैष्णव जन को करना चाहिए, क्योंकि उनकी कामना सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है साधु संत लोगों को। और हम लोग गृहस्थ में रहते हुए एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि गृहस्थ भी हमें चाहिए और पुण्य भी चाहिए, तो दोनों फल हमें चाहिए। तो इसलिए जो गृहस्थ जन है वो 6 मार्च को करेंगे और साधु सन्यासी अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 7 मार्च को व्रत रखेंगे। इसीलिए पहले दिन का जो एकादशी है वो गृहस्थ जन और दूसरे दिन का जो एकादशी है वो साधु संत करेंगे। एक बात और बता दूं कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें
तो अपने आसपास में, क्योंकि 2 दिन का एकादशी का व्रत है तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए आप लोग जिस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन अपने आसपास अपने रिश्तेदार में पता करके ही कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन वो लोग करेंगे तो आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन की एकादशी है इसीलिए दिक्कत है। 1 दिन की जो एकादशी रहती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब की बार मार्च 2024 में 2 दिन की एकादशी है, इसीलिए पहले पता कर लीजिए, अपने गुरुजन से पूछ लीजिए, इसके बाद एकादशी का व्रत कीजिएगा। और जब गुरुजन बोले उस दिन आप लोग एकादशी का व्रत कर लीजिएगा। इसीलिए मन में कोई भी संशय ना रखें, आप दोनों दिन में से किसी भी एक दिन व्रत रख सकते हैं। दोनों दिन की एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ है। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करें, कैसे करें। तो देखिए, एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में ही किया जाता है और द्वादशी तिथि शुरू हो जा रही है 7 मार्च को सुबह 4:13 पर शुरू हो जा रही है और समाप्त होगी 8 मार्च को रात्रि में 1:20 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हम पारण कब करें? तो देखिए, अगर आप 6 मार्च को व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह में 9:30 से लेकर के और सुबह में ही 10:30 तक रहेगा। अगर आप किसी कारणवश इस समय में पारण नहीं करते हैं तो फिर दोपहर में 1:43 से लेकर के और 4:04 तक कर सकते हैं। तो अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में पारण आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि बता दूं कि 7 मार्च को जो है वो हरिवासर का समय सुबह में 9:30 बजे तक, यानी कि 9:30 तक हरिवासर का समय रहेगा। तो जब हरिवासर का समय 9:30 पर सुबह में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप लोग चाहे तो व्रत अपना खोल सकते हैं 10:30 बजे से पहले, और नहीं तो दोपहर में आप लोग खोल लीजिएगा 1:43 से लेकर के और 4:04 तक। तो ये क्लियर हो गया। अब बता दूं कि जो लोग 7 मार्च को व्रत रख रहे हैं तो उनके लिए पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह में 8 मार्च को सुबह में 6:38 से लेकर के और 9 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त है, इस बीच में पारण कर लेना है। तो देखिए, जो लोग 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो लोग 8 मार्च को पारण कैसे करेंगे, क्योंकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत भी है, तो इस बीच में उन्हें पारण कैसे करनी चाहिए ये भी बहुत लोगों के मन में दुविधा है। तो देखिए, जो लोग 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो लोग 8 मार्च को सुबह में 6:38 से लेकर के और 9 बजे तक उन्हें पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त में आप तुलसी के पत्ते के साथ भगवान के चनामृत के साथ में पारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेकर के महाशिवरात्रि व्रत भी आप कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा कि आपको एकादशी का व्रत 6 मार्च को करना है या 7 मार्च को करना है। वैसे में आप अपने गुरुजन के बताए हुए या अपने आसपास के लोग को जिस दिन करते देख रहे हैं, या आप अपने आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, जिस दिन वो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं उसी दिन आप लोग एकादशी का व्रत कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों दिन का जो एकादशी है वो बहुत ही अच्छा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और कितने लोग तो दोनों दिन का ही व्रत करते हैं, 6 मार्च को भी करेंगे और 7 मार्च को भी करेंगे। तो जो लोग 6 मार्च और 7 मार्च को व्रत करेंगे वो लोग 8 मार्च को ही पारण करेंगे। और बता दूं कि जो 10वीं तिथि का जो नियम है, तो जो लोग 6 मार्च को करेंगे वो लोग 5 मार्च से ही अपने 10वीं तिथि का नियम का पालन करेंगे। रात में भोजन नहीं करेंगे, नमक ग्रहण नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करेंगे। तो वो लोग 5 मार्च से ही इसका त्याग करेंगे। और जो लोग 7 मार्च को व्रत रखेंगे वो लोग अपना 6 मार्च से अपना सारे नियम धर्म का पालन करेंगे। जो 10वीं तिथि का नियम होता है वो लोग 6 मार्च से ही अपना नियम का पालन करेंगे। और जो लोग 6 मार्च और 7 मार्च दोनों दिन का एकादशी करेंगे वो लोग अपने 10वीं तिथि का जो नियम होता है वो अपना 5 मार्च से ही नियम का पालन करेंगे।
और जो लोग दोनों दिन का व्रत करेंगे वो अपना 8 मार्च को अपना व्रत खोलेंगे एकादशी के सुबह में 6:38 से लेकर के 9 बजे तक। तो आप अपने शरीर की क्षमता अपने आसपास के लोगों को देख लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन का एकादशी है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए आप लोग अपने आसपास में देख करके फिर आप लोग एकादशी का व्रत कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। तो इसी चैनल पे आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा भी सुनने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई विजया एकादशी से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है वो अपना दूर कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।